ओके स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में रिफ्लेक्स आर्क का डायग्राम समझा और रिफ्लेक्स सेक्शन को रिपीट किया। अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे बच्चा? अब हम लोग डिस्कस करेंगे एडवांटेजेस ऑफ रिफ्लेक्स सेक्शन के रिफ्लेक्स सेक्शन के क्या क्या एडवांटेजेस या बेनिफिट्स होते हैं। तो बच्चा पहला एडवांटेज क्या होता है? पहला एडवांटेज होता है it reduces the workload of ब्रेन का वर्कलोड कम कर देता है, क्योंकि अभी अभी हमने देखा कि इसको कौन कंट्रोल करता है? मैक्सिमम को, सारों को नहीं बेटा, मैक्सिमम रिफ्लेक्स सेक्शंस को कौन कंट्रोल करता है? स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करती है। तो स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करती है ना, तो बेटा इसीलिए हम क्या कहेंगे? इसीलिए हम कहेंगे कि इसने ब्रेन के वर्कलोड को क्या कर दिया बेटा? कम कर दिया। और दूसरा क्या कहता है? दूसरा कहता है गिव्स quicker response to dangerous situations। कि डेंजरस सिचुएशंस में क्या करता है बेटा? क्विक रिस्पॉन्स देता है, फटाफट रिस्पॉन्स देता है। और उस फटाफट रिस्पॉन्स देने की वजह से क्या होता है कि हमें जो डेंजरस सिचुएशंस है उसमें टाइम नहीं लगता है। जैसे कि थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि हॉट प्लेट को टच करके हाथ हटाना रिफ्लेक्स सेक्शन है। अब आप खुद सोचो, पहले आपकी बॉडी ने रिसीव किया, फिर ब्रेन के पास जाएगा, फिर ब्रेन सोचेगा हाथ हटाना है कि नहीं, फिर हटाएगा, इतनी देर में तो हाथ जल जाएगा। तो बेटा इसीलिए हम यहाँ पे क्या यूज होता है? रिफ्लेक्स सेक्शन। क्योंकि क्या होता है बेटू? सडन। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये क्या होता है? सडन होता है। तो ये हमें किससे प्रोटेक्ट करता है? डेंजरस सिचुएशन में प्रोटेक्ट करने में मदद करता है। ओके स्टूडेंट्स, अब आज का नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्या करेंगे? हम लोग ह्यूमन ब्रेन का डायग्राम डिस्कस करेंगे। ध्यान से देखना आप ये डायग्राम। पेज में नए पेज से स्टार्ट करना और 5-7 लाइंस को, कम से कम 7-8 लाइंस को छोड़ देना, ताकि आपके ऊपर के डायग्राम के लिए स्पेस रह जाए। फिर आपको क्या करना है? फिर आपको एक ऐसे करके ऐसे शेप बनानी है। सिंपल सी शेप है, बन जाएगी। एक और चीज बच्चा, ब्रेन का डायग्राम वापस से मैं फोटोज भेज दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पीडीएफ फाइल भेज दूंगी डायग्राम की, बट स्टिल वीडियो के साथ साथ बनाओगे तो बनेगा, वरना बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी बनाने में। आप ऐसे बनाएंगे, फिर क्या करोगे बेटा? आप इसको यहाँ ले आओगे। अच्छा, अब इधर से देखना, इधर से एक ऐसे छोटा सा कर्व और यहाँ, फिर इधर से ऐसे, सिंपल सा, कोई डिफिकल्ट काम नहीं है। इसको हल्का सा थिक कर देना बेटा, ठीक है ना? अच्छा जी, अब देखो सुनो, अब आप क्या करेंगे? अब आप लोग इसको यहाँ पे ऐसे बनाएंगे। वापस से बता रही हूँ बेटा, सभी बच्चे बार बार वीडियो को पॉज करते रहेंगे प्लीज। अच्छा, अब आप क्या करेंगे बेटा? अब एक यहाँ पे ऐसे छोटा सा बल्ब जैसा स्ट्रक्चर, फिर एक थोड़ा सा बड़ा बल्ब जैसा स्ट्रक्चर, एक सर्कल, 2 सर्कल, ऐसे। कोई डिफिकल्ट शेप नहीं है। अच्छा बेटा, इस शेप को छोड़ देंगे। अब इसके अंदर ऐसे करके यहां से ऐसे, फिर क्या करेंगे? ऐसे और ऐसे। सिंपल सी शेप है, आप लोग सब बना लेंगे। अब आप क्या करेंगे बेटा? अब आप लोग ऐसे बस यहां तक लाके छोड़ देना, कंप्लीट मत करना। पहले हम यहाँ की शेप को बेटा कंप्लीट करेंगे, जो मैंने इधर शेप छोड़ दी थी। ध्यान से देखो, आप क्या करेंगे? ऐसे, फिर आप क्या करेंगे? दिस वन, ये, फिर क्या करोगे?
ऐसे छोटा सा ब्रांच जैसा स्ट्रक्चर बनाएंगे। फिर क्या करेंगे, ऐसे 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 हल्की सी वेवी बाउंड्री रखेंगे ना, ऐसे हल्की से कांपते हुए हाथ जैसी। फिर आप क्या करेंगे, इसके इधर से यहाँ तक लाइन को ज्वाइन कर देंगे, बस ऐसे। कैसे, सभी को समझ में आ गया होगा कैसे करना है। अब बिट्टू मेरी बात ध्यान से देखो कि आगे क्या करना है। आगे आप लोगों को यहाँ तक आप डायग्राम को लेकर आए, यहाँ तक लाना है और यहाँ पे ज्वाइन कर देना है। अब मेरी बात ध्यान से देखो कि आगे का डायग्राम इतना मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो बिट्टू आपको क्या करना है, अब आपको इसके अंदर ऐसे जब सिंपल पैटर्न में लाइंस बनाने की कोशिश करना कि एक दो बार लाइंस देख देख के कॉपी करके बनाओ। फिर नहीं समझ में आए तो बेटा आप क्या करना, अपने पैटर्न में बना लेना। 2-3 बार आप पैटर्न कॉपी करने की कोशिश करते हो तो उससे आपके डायग्राम में नीटनेस आती है, थोड़ा सा ना क्लियरिटी आती है, आपका डायग्राम सुंदर बनता है। मेरी भी लाइंस एज इट इज बुक को कॉपी करती हुई नहीं मिलेंगी बेटा, ठीक है ना, बट आपको एक आइडिया आ जाता है कि आपको किस तरह से लाइन बनानी है, सो दैट आप फिर उसको बहुत आराम से बना पाते हैं। सिंपल से ऐसे ड्राइंग्स करने हैं आपको। मेरे ख्याल से ये कर लेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब मेरे ख्याल से आपको ब्रेन का स्ट्रक्चर काफी हद तक समझ में आ गया होगा बेटा। अब आप क्या करेंगे, अब आप लोग इस डायग्राम को जो कि ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, अब इसके बाहर क्या करेंगे, बाहर एक कवरिंग बनाएंगे। देखो बेटा ये कवरिंग क्या है, दिस कवरिंग इज ऑफ ब्रेन बॉक्स। यहाँ पे ब्रेन बॉक्स प्रेजेंट होता है, ठीक है, क्योंकि आप सबको पता है आपका ब्रेन किस में प्रेजेंट होता है, आपका ब्रेन आपके स्कल में प्रेजेंट होता है। और स्कल को क्या कहते हैं, उस स्कल के उस पार्ट को क्रेनियम या फिर ब्रेन बॉक्स भी कहते हैं, ठीक है। बस एक ऐसी बाहर की तरफ बाउंड्री, like this। अच्छा आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक लाइन पहले ज्वाइन कर देंगे और इसके ऑलमोस्ट यहाँ तक, ठीक है, इसको कंप्लीट करेंगे और फिर ऐसी शेप ले लेंगे। फिर बस इसको डबल कर देंगे। आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं लास्ट में इसमें हल्की सी पेंसिल की शेड दे दूंगी। आप भी बच्चा जहाँ पे आपको लगे बहुत सारी लाइंस हो गई हैं, वहाँ पे आप डिफरेंट कलर का पेंसिल कलर या फिर पेन, ये पेन और पेंसिल का मिक्सचर कुछ भी यूज कर सकते हैं, ताकि आपका डायग्राम कंफ्यूजिंग ना हो और टीचर को अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है ना बेटा। ये दिस यू कैन डू, एवरी टीचर हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड ना, मतलब सभी टीचर को भी समझ में आएगा, एग्जामिनर में जो भी आपका एग्जाम में पेपर चेक करेगा। दिस इज योर क्रेनियम। देख लो दिख रहा है। इफ आई वुड बी ड्रॉइंग इट ऑन द बोर्ड तो मैं क्या करती, मैं इसको हल्का सा चौक से डार्कन कर देती। इतना आपको शायद समझ में आ गया होगा। अब आगे देखो बेटा ये क्या करना है डायग्राम में। देखो बेटू इसकी लेबलिंग करेंगे। दिस इज व्हाट, दिस इज योर क्रेनियम और स्कल। दिस इज व्हाट, दिस इज योर
सेरिब्रम। ठीक है ना बेटा। अब देखो आगे की बात, ये जो पूरा पार्ट है इधर से लेकर इधर तक का, इस कंप्लीट को क्या कहते हैं बेटा, यहाँ से लेकर और यहाँ तक के पार्ट को कहते हैं फोर ब्रेन। ठीक है ना बेटा। अच्छा, इस मिडिल पार्ट को, इस साइड वाले पार्ट को क्या कहते हैं बेटा, मिड ब्रेन। अच्छा, अब देखो आप क्या लेबल करते हैं, आप करते हैं कि ये वाला पार्ट, ये जो आपने बनाया था, दिस इज हाइपोथैलेमस। ये पार्ट सभी समझाऊंगी मैं आपको, बट नॉट इन दिस वीडियो, मोस्ट प्रोबेबली इन द नेक्स्ट वीडियो। फिर क्या है बच्चा, ये देखो ये छोटा सा बल्ब जैसा स्ट्रक्चर बनाया था, इसको आप क्या लेबल करेंगे बच्चा, इसको आप लेबल करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड। कोई डिफिकल्ट पार्ट नहीं है। आगे देखें, अब आपको इसको लेबल करना है, इस पार्ट को, तो आप कैसे लेबल करेंगे, दिस पार्ट इज पोन्स, दिस पार्ट इज मेड्यूला, एंड दिस पार्ट, ये जो हम लोगों ने वेवी स्ट्रक्चर बनाया था, दिस पार्ट इज सेरिबेलम, CEREBELLUM। 1, 2 और 3, ये तीनों किसके पार्ट होते हैं बेटा, दीज आर द पार्ट ऑफ योर हाइंड ब्रेन। और बस इस साइड आप क्या दिखा देंगे, दिस विल शो एज स्पाइनल कॉर्ड। तो बेटा ये आपका किसका डायग्राम बन जाएगा, ह्यूमन ब्रेन का।